तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उत्सव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। और इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लास्ट लेक्चर जैसा कि आप सब जानते हैं, जब क्लास हुई थी तो हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन के बीच में डिफरेंशिएट किया था, डिस्टिंग्विश करा था कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे से अलग कैसे है। अब देखो, जो हम लोगों का पहले पढ़ा हुआ चीज है रेस्ट एंड मोशन के बारे में, जस्ट उसको हम लोग क्विक रिकैप करते हैं। उसके बाद फटाफट से हम लोग चलने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। और वहां पे हम लोग दोनों चीजों के बारे में सीख रहे होंगे, उनके बीच का अंतर देख रहे होंगे, एंड फाइनली हम लोग उससे रिलेटेड सवाल लगा रहे होंगे, और उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बात हमारी ये हुई थी पिछले लेक्चर में कि मोशन हम लोग तब बोलते हैं जब एक रेफरेंस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मूविंग दिखाई देता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो चीज मोशन में है। रेस्ट में हम लोग किसी चीज को कब बोलते हैं, जब एक रेफरेंस पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि मूविंग दिखाई नहीं देता, तो हम लोग बोलते हैं कि चलो भाई वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। ये हमारी पिछले लेक्चर में बात हुई थी, बाकी और कुछ हुआ नहीं था, वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में चीजें सीख रहे होंगे। तो अब देखो, हम लोग सबसे पहले चलते हैं फटाफट से अपने डिस्टेंस की तरफ। तो डिस्टेंस कहता क्या है? तो देखो, अगर कोई मोशन हो रहा है तो कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा होगा। जब वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा हो तो किसी पाथ को तो कवर करा होगा ना। तो जिस पाथ को कवर करा होगा उस पूरे पाथ की लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बुलाते हैं। अच्छा, तो आप समझ रहे हो कि ये क्या बोले जा रहा है और समझा नहीं रहा। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तो जा रहा होगा यार। तो जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा होगा, तो जिस पाथ के थ्रू जा रहा होगा उस पूरे के पूरे पाथ के लेंथ को, पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बुलाते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ओके। तो देखो, हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये समझा कि हम लोगों को पॉइंट ए से बी जाने के लिए सबसे पहले यहां से ऐसे मूव करना है, फिर यहां ऊपर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर यहां से नीचे 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 आए, फिर यहां पे फाइनली पॉइंट बी तक पहुंच गए। तो अगर मुझसे डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस बोलता मैं किसको? डिस्टेंस में बोलता हूं टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, क्या? टोटल पाथ लेंथ, ये डिस्टेंस कहलाएगी। अगर मुझे इस वाले सिनारियो के अंदर मुझे डिस्टेंस पूछ ले तो मैं कैसे निकालूंगा? पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है, लेकिन जिस रास्ते गया है ना, जिस पाथ पे गया है, उस पूरे के पूरे पाथ का लेंथ निकालना है। तो सिंपली कैसे निकालोगे? देखो, ये डिस्टेंस पॉइंट ए से बी पहुंचने के लिए हम लोगों को ये कवर करना पड़ेगा, तो ये हो गया 10। फिर ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर हो गया 10। अगर इस पॉइंट्स को हम लोग मार्क करें, तो सपोज मार्क करते हैं हम लोग इन पॉइंट्स को, तो ये हो गया सी, इस पॉइंट की नेमिंग करते हैं हम लोग। तो ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, और ये हो गया जी। तो टोटल पाथ लेंथ कैसे निकालोगे? ए से बी का जो डिस्टेंस चाहिए रहेगा, अगर अपने को ए से बी का जो डिस्टेंस चाहिए रहेगा, क्या डिस्टेंस, तो मैं टोटल पाथ लेंथ कैसे कवर करूंगा? पहले ए से सी तक जाना होगा, ठीक है। तो ए से सी तक जाएंगे, प्लस सी से डी तक जाएंगे, सी से डी तक जाएंगे, उसके बाद डी से ई पर आएंगे, प्लस डीई, प्लस ई से एफ पे आएंगे, ई एफ, प्लस एफ जी, प्लस जी बी। क्या ये बात सही है? अरे बोलो हाँ, है ना। अब देखो, मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि टोटल पाथ लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो एक बार हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते हैं, हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा ए से बी के बीच में। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इस पूरे के पूरे मोशन के अंदर एक पार्टिकल जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट करा, इस रास्ते चला 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 और वापस कहां पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। तो मुझे यहां पे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए टोटल पाथ लेंथ हम लोग देख रहे होंगे, वो सारी चीजों को हम लोग ऐड कर रहे होंगे। तो देखो, 10 + 10, सी डी की वैल्यू कितनी? 10। फिर डी की वैल्यू कितनी? ये भी 10 + 10। ई एफ की वैल्यू कितनी? देखो, ये 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। अच्छा, एफ जी की वैल्यू कितनी? एफ से जी के बीच का डिस्टेंस कितना? 5, प्लस जी से बी के बीच का डिस्टेंस कितना? देखो, ये 5 तो ये भी 5, तो ये 5 हो जाएगा। ऐड करोगे तो क्या हो गया? ये 30, 10 40, 5 45, 5 50, 5 55।
तो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा 55। अच्छा ये 55 क्या सारा कुछ मीटर में दे रखा है तो हम लोग मीटर पुट कर देंगे। तो ये हम लोग इस प्रकार से डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं। क्या ये बात ठीक है? आसान है। डिस्टेंस पूछे तो आप बोलना कि पॉइंट ए से बी के बीच में जिस तरह से ऑब्जेक्ट जिस जिस रास्ते पे चला होगा उस पूरे पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बुलाएंगे। तो उस पूरे पाथ लेंथ को आपको ट्रेस करना है और पूरे डिस्टेंस को ऐड करते चलेंगे। ठीक है। अब डिस्टेंस के बारे में कुछ कुछ चीजें खास हैं, जैसे कि डिस्टेंस अगर मोशन हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फिर बात ही अलग है, कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर ही नहीं रहा। बट अगर मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी गया होगा, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। और आगे जाके हम लोग और देखने वाले हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखो एक टर्म हम लोगों ने अभी डिस्टेंस को डिफाइन कर लिया, इस पर हम लोग क्वेश्चन आगे लगाने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम लोग ये समझे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके बाद दोनों के बीच में हम लोग अंतर देख रहे होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या भाई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखो ए से बी जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है, तो एक रास्ता ये हो सकता है कि आप ऐसे चले जाओ इस रास्ते, है ना। दूसरा रास्ता ये हो सकता है, तीसरा रास्ता ये हो सकता है। वो तो 50 रास्ते हो सकते हैं, बट हम लोगों ने अभी अपने इलस्ट्रेशन के लिए ऐसा 3 रास्ता बनाया कि ए से बी हम लोग इन 3 रास्तों से पहुंच सकते हैं, एक इससे, दूसरा इससे और तीसरा ऐसे जाएंगे और फिर यहां से टर्न होके बी की तरफ चले जाएंगे। तो यहां पे मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलूंगा? ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो याद रखना जब भी तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और आपको ध्यान में आएगा ये बात आज के बाद कि दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। एग्जाम्पल के लिए पॉइंट ए मान लो यहाँ है, पॉइंट बी मान लो यहाँ है। अब देखो रास्ते अनेक हो सकते हैं, एक रास्ता ऐसा हो सकता है जाने का, एक रास्ता ऐसा हो सकता है, एक रास्ता ये हो सकता है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट निकालने वक्त दो पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ोगे और वो कैलकुलेट करोगे और उसको बताओगे आप कि वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। बिल्कुल 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 समझ रहे हो तुम लोग। तो चलो वापस से पिछले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आपने पिछले सवाल में डिस्टेंस निकाल लिया था तो इस बार डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ, क्योंकि अब आप जान गए हो कि डिस्प्लेसमेंट निकालने में क्या करना पड़ता है। दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, नथिंग एल्स। तो एक काम करते हैं, ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाते हैं। चलो मेरे से पहले कैलकुलेट करो, मेरे को टाइम लगेगा क्योंकि मेरे को समझाना है, पर आप जल्दी कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक? ए से बी के बीच का। तो भैया इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हो रहा होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन कौन सी? यहां से ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये इसको ट्रेस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये लाइन ये लाइन ये लाइन यहां तक पहुंच गए। तो ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट करो, यहां से यहां तक की दूरी AC प्लस यहां मान लो इसको क्या मान लें? इसको H मान लेते हैं। तो AC प्लस CH प्लस HB, तो AC प्लस CH प्लस HB। ठीक है, तो AC कितना है यहाँ पे? 10 मीटर। C से H के बीच की दूरी देखो, ये वाला डिस्टेंस बराबर है, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, AC तो खुद में अपने आप में 10 है, ये वाला कितना है? ये 10 है। और H और B के बीच का दूरी कितना है? 5। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 25 मीटर। क्या आपका भी इतना ही आ रहा था, है ना? तो हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का थोड़ा थोड़ा अंतर समझ लिया कि डिस्टेंस बोलते हैं टोटल पाथ लेंथ, एक मोशन के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, जिस जिस रास्ते चला होगा उस पूरे रास्ते की पाथ लेंथ को हम लोग जब ऐड करते हैं तो अब जाके डिस्टेंस निकल रहा होता है। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो चलो आओ हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। देखो सबसे पहले अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो टोटल पाथ लेंथ होता है दो पॉइंट के बीच में, जिसको आप डिस्टेंस बोलते हो। डिस्प्लेसमेंट में ना हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
दो पॉइंट्स के बीच का देख रहे होते हैं, जो हमेशा की क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन हो रहा होता है। अच्छा ठीक है, अब देखो जब हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे तो याद करना, जो हमारा ऑब्जेक्ट था जिस जिस पाथ पे ट्रेवल कर रहा था उस पूरे पाथ को हम लोग ट्रेस कर रहे थे। जैसे कि पहले ए से सी गए, सी से डी गए, फिर ई गए, फिर एच के थ्रू एफ पे पहुंचे, फिर जी पे गए, फिर बी पे गए। ये कैलकुलेशन हम लोगों ने इसी तरह से कर रखा था, है ना। तो ये चीज हम लोग कर रहे थे कब, जब हम लोग डिस्टेंस की कैलकुलेशन कर रहे थे, क्योंकि वहां पे मैटर कर रहा था कि किस पाथ से होके ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है पाथ पे, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि किस रास्ते जा रहे हो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, बीच में किस रास्ते जा रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमेशा फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ने का हम लोग ट्राई कर रहे होते हैं। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है डजंट डिपेंड्स ऑन पाथ। अब देखो डायरेक्शन इसमें कंसिडर नहीं कर रहे होते, इसमें डिस्टेंस के अंदर, मतलब हम लोग कोई स्पेसिफिकली डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 2 किलो चीनी, जब तुम 2 किलो चीनी लेके आओ तो ऐसा थोड़ा ना बोल रहे 2 किलो चीनी नॉर्थ की तरफ, 5 किलो कुछ लेके आए, मान लो सपोज क्या 5 किलो नमक लेके आए साउथ की तरफ, कोई सेंस नहीं बनता इसका। ठीक है, तो डायरेक्शन हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे होते, किसमें, डिस्टेंस के अंदर। पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमेशा डायरेक्शन कंसिडर होती है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में हम लोग जाते हैं, तो हम लोग हमेशा एक डायरेक्शन देख रहे होते हैं, पॉइंट ए से बी की तरफ। तो यानी कि डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ, यानी कि इस तरफ इसका डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त, है ना। सिमिलरली इस वाले एग्जाम्पल में ए से बी की तरफ जाते वक्त हमेशा डायरेक्शन क्या था, एक डायरेक्शन स्पेसिफाई हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, तब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसीलिए जो क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। देखो दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर को बोलते हैं, अभी बस नाम सुन लो, अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि ये क्लास 9th को लेके बनाया गया है। तो स्केलर क्वांटिटीज को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर 0, और वेक्टर क्वांटिटीज को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर 1। अब भूल जाओ, बस सुन लिए, अब भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, बस इतना समझना कि जो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होंगी उनको बताने के लिए बस और बस आपको मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, बस मैग्नीट्यूड की जरूरत है। और जो क्वांटिटी यहाँ पे आपको वेक्टर क्वांटिटीज है उनको डिफाइन करने के लिए आपको जरूरत होती है मैग्नीट्यूड भी बताना और डायरेक्शन भी बताना। तो देखो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड यानी कि कितना ट्रैवल करे, और डायरेक्शन यानी किस डायरेक्शन में मूव करे, दोनों ही चीज चाहिए रहेगा डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए। पर अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखता है, इसको कोई मतलब नहीं है कि आप किस डायरेक्शन की बात कर रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है एंड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। जब हम लोग देखेंगे तो एक केस हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमेशा, अगर मोशन होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब एग्जाम्पल के लिए ऐसा देख लो कि हम लोग एक पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, तो यहां पे अब देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर, अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन हो रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर डिस्टेंस निकालना चाहो ए से बी की तरफ तो तुम यही वाला डिस्टेंस निकालोगे, टोटल पाथ लेंथ यही रह जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट भी निकालना चाहो तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। कब, तो ये पॉइंट्स भी हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कब, जब मोशन हो इन स्ट्रेट लाइन। मोशन कहां पे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के अंदर होना चाहिए। अब देखो अभी ये लाइन, अभी ये जो लाइन है ना, ये स्टेटमेंट है ना, वो कंप्लीट नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा। क्यों, क्योंकि एक कैच है इसके अंदर। अगर सुनना, अगर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देना तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं रहेंगे। अब देखो मान लो ए से भी एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, ए से भी एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। मान लेते हैं
कि ये है अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है अपना निगेटिव एक्स एक्सिस। तो जब भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ इस तरफ से, तो उस केस में मोशन याद रखना, मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। और दूसरी बात कि जब भी जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन से वो ऑब्जेक्ट रिटर्न पीछे की तरफ नहीं आना चाहिए। ठीक है, उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी ट्रैवल करा सेम डायरेक्शन में, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, एंड ऑब्जेक्ट डजंट रिटर्न बैक। कब होगा ऐसा? मान लो कि तुम बाइक चला रहे हो एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधे रोड पे तुम बाइक ड्राइव कर रहे हो, तो तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हो, तुम अपने घर से निकलते हो, तुम अपने स्कूल की तरफ, और रास्ता बिल्कुल सीधा है, तुम कहीं भी नहीं मुड़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट ए से तुम स्टार्ट करो, तुम आगे चले जाओ और वापस से पीछे मुड़ के पॉइंट बी पे आ जाओ। इस केस के अंदर क्या होगा? तुम यहां से ऐसे मूव कर रहे हो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करे कैसे? पॉइंट सी से होते हुए, यानी कि इस रास्ते है ना, यहां से तुम रिटर्न करे। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा इस वाले केस में, ये नीचे वाली जो येलो लाइन है उस वाले केस में, क्योंकि मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहा है और ऑब्जेक्ट अपना रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब अपने डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर रहा है। पर ऊपर वाले केस में देखो, जो ग्रीन लाइन में हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा है, उसमें पॉइंट ए से जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर रहा है मोशन, पॉइंट सी तक जा रहा है और फिर रिटर्न होके पॉइंट बी पे पहुंच रहा है। तो इस केस में जब डिस्टेंस निकालोगे ना, तो डिस्टेंस हो जाएगा क्या? देखो टोटल पाथ लेंथ, क्योंकि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, यहाँ पे हम लोगों को टोटल पाथ लेंथ निकालना पड़ेगा दो पॉइंट्स के बीच में। तो देखो पॉइंट ए से सी पे गया और फिर वापस सी से बी पे आया, तो डिस्टेंस हो जाएगा ए सी प्लस सी बी। लेकिन यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ए एंड बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? स्ट्रेट लाइन ए बी, ये हो जाएगा ए बी। तो ये वाले कंडीशन के अंदर डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में है, हाँ ये बात ठीक है, बट ऑब्जेक्ट अपने पाथ को ट्रेस बैक कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, इसलिए इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। ये भी एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा अंतर है बेसिकली। मैं एक बार हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड देन वी विल मूव फर्दर इनटू द क्वेश्चंस। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, ओके चलो अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कार है जो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और जाता है कहां पे? एक कार ए है जो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और पॉइंट बी तक जाता है और फिर वहां ट्रैवल बैक करता है उस रास्ते पॉइंट सी तक, जो हम लोगों ने ये पिछला वाला केस डिस्कस किया था जहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एक कार है जो ए से स्टार्ट करता है, बी पे जाता है और वापस रिटर्न होकर सी पे आता है। ठीक है, तो इस केस में मेरे को ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, मुझे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो क्या तुम ये 20-30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो? उससे जल्दी भी हो जाएगा, तुम ट्राई तो करो। चलो देखो और बताओ क्या होगा डिस्टेंस और क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ होती है भैया, तो बोल रहा है कि पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ पॉइंट बी पे गया, तो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ पॉइंट बी पे गया, तो डिस्टेंस हम लोग एक बार कैलकुलेट करते हैं, है ना। अच्छा एक और चीज जो मुझे बताना है कि डिस्टेंस को हम लोग शॉर्ट में डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को जब हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कभी अगर मैं ये नोटेशन यूज कर लूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर डी लिखा है तो डिस्टेंस की बात हो रही है, एस लिखा है तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। क्या ये बात ठीक है? चलो तो हाँ, अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ए से कहाँ गया, हाँ पूरा का पूरा मोशन कैसा था, पॉइंट ए से बी गया और फिर ट्रैवल बैक करके सी आया। तो डिस्टेंस निकालोगे तो पहले तो तुमको ए से बी जाना पड़ेगा, तो यहाँ ए बी हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ट्रैवल करोगे और फिर वापस आओगे किस पे, पॉइंट सी पे, तो ए बी प्लस बी सी करोगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। ए बी की वैल्यू कितनी दे रही है 100 और बी सी कितना है 25, तो 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125 और यूनिट है अपना मीटर। ठीक है, डिस्टेंस निकल गया। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए
तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो देखो ए से बी गया था और बी से सी आया, यानी कि ये अपना इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है ना। और ये क्या है, ये है अपना फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल दो पॉइंट्स मिल गए और दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो वही अपना क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, AC के बराबर। दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन है और AC की वैल्यू अपने को दी नहीं है, तो हम लोग AC कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या हम पूरे के पूरे AB में से अगर BC को सब्ट्रैक्ट कर दे तो AC निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं AB माइनस CB। तो AB का डिस्टेंस कितना है, AB है 100 और CB है 25, घटा दो 75 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट आ गया। इस वाले केस में डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं आ रहा, है ना। जो हम लोगों ने जस्ट पिछले वाले चीज में डिस्कस किया था उसको हम लोगों ने न्यूमेरिकली इस क्वेश्चन के थ्रू कैलकुलेट कर लिया। क्या ये बात ठीक है, चलो आसान है बिल्कुल। आगे चलो, ये वाला पोर्शन आसानी है, सिंपल मैथमेटिक्स है ना। चलो बिल्कुल एडिशन सब्ट्रैक्शन दे रहा है, इससे आसान क्या ही हो सकता है तुम्हारे लिए। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो और एक बार सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। कह रहा है कि एक कार है जो 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव करता है और तब एक राइट टर्न लेता है और उसके बाद वो 6 किलोमीटर जाने के बाद रुक जाता है। ठीक है, अपने राइट टर्न से 6 किलोमीटर दूर जाके रुक जाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो एक बार टाइम लो और सॉल्व करो, है ना। वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, हम लोग ट्राई करते हैं इसको करने का। ठीक है, चलो हो गया, हो गया। चलो देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार है। पहले तो एक पॉइंट है भैया, जहां से कहीं से तो मोशन स्टार्ट होगा, कुछ तो लोगे रेफरेंस पॉइंट। हाँ ठीक है, तो यहां से मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो मैप के अंदर अगर बात की जाए, मैप के अंदर अगर बात की जाए तो ये डायरेक्शन जो होता है, ये डायरेक्शन नॉर्थ का होता है, ये साउथ का होता है, ये ईस्ट का होता है एंड ये वेस्ट का होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग एक कार को स्टार्ट करते हैं पॉइंट ओ से। कह रहा है कि 8 किलोमीटर किधर जाना चाहिए, नॉर्थ में जाना चाहिए। 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो पहले 8 किलोमीटर नॉर्थ में लेके जाएंगे। तो नॉर्थ यानी कि ऊपर की डायरेक्शन है, तो हम लोग नॉर्थ में ले गए 8 किलोमीटर। चलो ये चला गया 8 किलोमीटर नॉर्थ में। उसके बाद एक राइट टर्न लेते हैं हम लोग और 6 किलोमीटर के बाद हम लोग रुक जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेने वाले हैं। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो किधर जाएंगे, इस साइड। तो यहाँ से राइट टर्न लेते हैं और 6 किलोमीटर के बाद हम लोग रुक रहे होते हैं। मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है डिस्टेंस बता दो और डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। सपोज इसको ओ माने तो इसको ए और बी मान लेते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल एडिशन है, टोटल पाथ लेंथ निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या मैं लिखूं, ओ ए प्लस ए बी। ओ ए प्लस ए बी जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। कैलकुलेट करो, ओ ए की वैल्यू 8 किलोमीटर, ए बी की वैल्यू 6 किलोमीटर, कितना हो गया टोटल 14 किलोमीटर। ये हो गया डिस्टेंस, यही तो पूछ रहा था, है ना। ये निकाल लिया। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है पूरा का पूरा जो ये मोशन हुआ उसके अंदर। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करे थे, हम लोगों ने स्टार्ट करा था पॉइंट ओ से और हम लोगों ने खत्म कहाँ पे करा, पॉइंट बी पे खत्म करा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड बी इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग अगर कैलकुलेट कर लें कि ये कितना डिस्टेंस है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये ओबी के बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट। और ओबी कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखो तो ये पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि नॉर्थ से शार्प राइट जब तुम लोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, है ना। चलो तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ओबी इज इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, ओ ए की जगह मैं 8 पुट कर दूं तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 एंड 6 स्क्वायर इज 36। तो रूट अंडर 64 प्लस 36 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 100 और बाहर निकालोगे तो इसका हो जाएगा 10। यूनिट क्या होगा, किलोमीटर, है ना।
तो हम लोगों का डिस्टेंस मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हमारी, है ना। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल इजी था, आई होप कि समझ में आया होगा। कुछ नहीं है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम चेक कर रहा है आपसे बाकी, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की नॉलेज से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। हाँ, एक और चीज जो मिस कर गए हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बताना होता है तो हमेशा डायरेक्शन भी तो बताना होता है। जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो ए से सी की तरफ, तो ये डायरेक्शन होगा इसका, ए से सी की तरफ। अच्छा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कभी भी रिप्रेजेंट करने के लिए उसके माथे पे तीर बना देते हैं, ठीक है। ये अपने सर पे तीर लेके घूम रहा है, क्योंकि इसको बताना पड़ता है कि भैया 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 मैं दिशा पे भी डिपेंड कर रहा हूं, ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए अपने सर पे हमेशा तीर लेके घूम रहा होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन एक वेक्टर क्वांटिटी की, किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके सर पे एक एरो बना देते हैं, बस। इससे डरने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना कि जब भी किसी क्वांटिटी के सर पे एक एरो बना हुआ हो तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका मतलब ये है कि उसको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए कि 10 किलोमीटर का आया डिस्प्लेसमेंट, पर डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन नॉर्थ का है। स्टार्टिंग में जब हम लोग गए ना 8 किलोमीटर, तो यहाँ हम लोग नॉर्थ की डायरेक्शन में गए थे, वहां से हम लोग नॉर्थ की डायरेक्शन में हम लोगों ने 8 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोगों ने ईस्ट की डायरेक्शन में 6 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इधर आ जाएगा, और ये डायरेक्शन किसकी है? नॉर्थ ईस्ट की। तो हम लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आ जाएगा 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब जाके कंप्लीट हुआ, क्योंकि हम लोगों को डायरेक्शन अब पता है, पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड पता था, अब डायरेक्शन भी पता है। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए, वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए था। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्शन को भी निकाला, ठीक है। चलो अब देखो इस सवाल के अंदर, सवाल बड़ा ही प्यारा सा है, ठीक है। सवाल ये है कि एक कार है, पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और इसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा बचा नहीं है, तो एक सर्कुलर ट्रैक पे गोल गोल घूम रहा है ना। एकदम परेशान आ गया अपनी जिंदगी, मतलब परेशान हो गया, तंग आ गया अपनी जिंदगी से, तो वो बस एक सर्कुलर ट्रैक पे कार घुमा रहा है। तो कंप्लीट करके एक रोटेशन के बाद यहां से यहां से यहां से पूरा घूमते घूमते इस पाथ पे, इस सर्कुलर ट्रैक पे ये कार घूमते घूमते वापस पॉइंट ए पे पहुंच जाती है। कहां? यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है, पॉइंट ए, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, पढ़ो पूरा स्टेटमेंट क्या है। कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, स्टॉप्स एट पॉइंट ए आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर। 7 मीटर की रेडियस वाला एक सर्कुलर ट्रैक पे कार गोल गोल घूम रही है, एक राउंड कंप्लीट होने के बाद रुक जाती है, जहां से स्टार्ट हुई वहीं पे रुक जाती है। तो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो, ठीक है। चलो 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 चलो, आसान सा है, 20 सेकेंड्स, है ना। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। हो गया? आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो चलो, कह रहे कार स्टार्ट्स यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे खत्म हो रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक पे ट्रैवल कर रहा है। तो अगर डिस्टेंस की बात करें, अगर मुझसे पूछे कि डिस्टेंस बता दो डी, तो मैं बोलूंगा डी तो भैया टोटल पाथ लेंथ होता है ना। तो टोटल पाथ लेंथ यानी कि पाथ बता दो तो पाथ लेंथ पता चल जाए। तो पाथ के बारे में समझ में आया कि ये तो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, तो सर्कुलर ट्रैक पे पाथ लेंथ बताने का मतलब है कि एक सर्कल का पेरीमीटर बता दो, है ना। उसके चारों बगल घूम के एक सर्कल का पेरीमीटर ही तो कवर करोगे आप। तो आपको चाहिए एक सर्कल का पेरीमीटर, क्योंकि एक सर्कुलर ट्रैक था, तो ये हो जाएगा 2πr, है ना। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, पेरीमीटर नहीं होता है वो, ठीक है। सर्कल का सर्कमफेरेंस चाहिए रहेगा, है ना। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2πr। तो 2πr ट्रैवल करेगा ये टोटल पाथ लेंथ, पॉइंट ए से जाते 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 टोटल पाथ लेंथ क्या ट्रैवल करेगा? सर्कल का सर्कमफेरेंस। अब देखो 2πr को जब कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, और r की जगह कितना? r तुमको दे रखा है कि सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो कितना है? 7 मीटर, तो इंटू 7 काट दो यार, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 44 मीटर। क्या? अपना डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट चाहिए तुमको, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब ये थोड़ा सा मजेदार है, देखो कैसे। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो देखो पॉइंट ए से चले थे, पॉइंट ए पे ही आके रुक गए, तो बताओ पॉइंट ए से पॉइंट ए की दूरी कितनी है ना मजेदार। ये तो ऐसा सवाल है कि तुम्हारी खुद से दूरी कितनी है, तुम खुद से कितनी ही दूर हो? बिल्कुल कुछ नहीं, है ना। पॉइंट ए की दूरी पॉइंट ए से कुछ भी नहीं है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 मीटर। ये बात समझ में आ रही है?
ठीक है ना। तो पॉइंट ए का पॉइंट ए से कोई दूरी होना है नहीं, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट टोटल 0 हो गया। ये तो कुछ इस तरह का मुहावरा यहाँ पे फिट हो जाएगा कि लौट के बुद्धू घर को आए, स्टार्ट भी यहीं से करे और वापस लौट के बुद्धू घर को आए। तो जब लौट के बुद्धू घर को आए तो डिस्प्लेसमेंट उनका 0 हो गया, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम ही है, तो यहाँ तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट ही नहीं कर पाओगे। तो इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी जो होगी वो 0 होगी, है ना। यहाँ इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0 मीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो अगले सवाल को, देखो और ट्राई करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। ट्राई करो, सॉल्व करो। देखो कह रहा है कि जो पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है, यहां से पॉइंट बी पे हम लोगों को जाना है। बस हम लोग, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट ए है एंड फाइनल पॉइंट बी है। तो हम लोगों को यहां से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। निकाल के दिखाओ। चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, और हम लोग फिर ट्राई कर रहे हैं। तो चलो ट्राई करते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होता है। अब देखो पाथ कौन सा कवर किया है, ये वाला पाथ कवर किया है, और ये पाथ कैसा है, सेमी सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हो तुम। तो सेमी सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हो, यानी कि पेरीमीटर चाहिए, सर्कमफेरेंस चाहिए सेमी सर्कल का। ठीक है, यहां से यहां तक का। तो देखो पूरे सर्कल का निकालते तो 2 पाई आर निकालते, अगर पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालते तो 2 पाई आर निकालते, लेकिन यहां पे तो आधा ट्रेवल किए ना, तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये पाई आर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे यहां से 2 से 2 मर रहा होगा, पाई आर डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 मीटर। चलो यहां से मुझे डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 22 मीटर। क्या ये बात ठीक है ना। डिस्टेंस मेरी 22 मीटर आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो चलो ए से बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हम लोग प्लॉट करके देख लेते हैं। तो यही तो होगा, ए से बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये पूरा का पूरा यही वाला डिस्टेंस होगा। तो देखो सेंटर से जो रेडियस है, वो अपने को 7 मीटर दे रखा है। तो यहां अगर तुम सेमी सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हो, है ना, तो उस केस में तुमको 2 टाइम्स रेडियस जाना पड़ेगा, इधर भी 7 और इधर भी 7। तो यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r, यानी कि 2 × 7 यानी कि 14 मीटर। क्या ये बात ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का मैं यहां बताना चाहता हूं, आप लोग मैथ्स में ऑलरेडी इसको पढ़ते हो, है ना। लेंथ ऑफ आर्क ये हो जाता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। आगे चल के हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना रहे होंगे, उसके अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आप इसको, अगर आपको ध्यान में नहीं है तो उसको देख लो एक बार। जहां पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल इन रेडियन, ठीक है, एंगल इन रेडियन। जो यहां पे सेंटर पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करने पे जो एंगल बन रहा होगा, उस एंगल को हम लोग थीटा बुला रहे हैं, और इसको हम लोग रेडियन में रखते हैं, ठीक है। जैसे तुमको पता होगा कन्वर्जन कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो इस केस में अगर देखो तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए ये टोटल 180 डिग्री ट्रैवल किया, पर इस फॉर्मूले में अगर हम लोगों को पुट करना होगा तो 180 की जगह मैं पाई रखूंगा, तो पाई/360। यहां पे थीटा तुम डायरेक्टली रख सकते हो, 360 अगर है तो तुम थीटा को डायरेक्टली डिग्री में रख सकते हो, और अगर रेडियन में रखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, θ/2 पाई, अगर रेडियन में रखोगे तब। और अगर डिग्री में रखना होगा, अगर डिग्री में रखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा, θ/360 इंटू 2 पाई आर। इस वाले केस में लेंथ ऑफ आर्क, इस वाले केस में जो थीटा होगा वो होगा एंगल इन डिग्री, है ना, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर θ/360 इंटू 2 पाई आर यूज कर रहे हो तो उस केस में एंगल डिग्री में रखना, और अगर θ/2 पाई इंटू 2 पाई आर यूज कर रहे हो तो उस केस में जो एंगल है वो
रेडियन में रखना। बेसिकली इसको अगर कैलकुलेट करो तो ये आर थीटा हो जाता है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आर थीटा होता है, जहां पे थीटा कैसा रखते हो, रेडियन में होता है। चलो ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जरा देख के बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, सॉल्व करो, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन साथ में करने वाले हैं। चलो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा मोशन पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट बी पे खत्म हो जा रहा है, तो मैं पाथ लेंथ को देखना चाहूंगा डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पॉइंट ए से ट्रैवल करते 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 पॉइंट बी पे जाना है, तो पाथ लेंथ पहचान लो। अच्छा, यहां पे ये जो ट्रैवल कर रहा है, यहां पे ये 270 डिग्री एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, 270 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो एंगल बन रहा है वो 270 डिग्री बन रहा है। अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या मैं इस पाथ पे कितना चला ये निकालना चाहूंगा, है ना। और कैसे निकालोगे, अभी अभी हम लोगों ने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला देखा, तो यहां पे एक रेडियस को 270 डिग्री घुमाने पे ये आर्क बना था। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला या तो आर थीटा लगा लो, अगर तुमको थीटा रेडियन में मालूम है, या तो तुम थीटा बाई 360 इंटू 2πr लगा लो अगर तुमको थीटा डिग्री में मालूम है। तो ये 270 डिग्री है। यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए मुझे डिस्टेंस, मैं चाहूंगा कि मैं फॉर्मूला लगाऊं थीटा बाई 360 इंटू 2πr, जहां पे थीटा कितना है अभी के लिए हमारा 270 डिग्री। तो यहां हो जाएगा 270 बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। क्या आर दे रखा है, आर है 21। ठीक है, कैलकुलेट करो। अगर ये कैलकुलेट करोगे तो 90 से लेके जाएंगे, तो 90 से ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। इस 2 से ये 4 2 बार में जाएगा, और इससे ये 11 बार में जाएगा। तो यहां से मुझे डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू, अच्छा इस 7 से इस 21 को लेके जाओ 3 बार में, तो 3 इंटू 3 इंटू 11, 3 इंटू 3 इंटू 11 कितना हो गया, 99 मीटर। 99 का चक्कर आ गया, डिस्टेंस निकल गया हम लोगों का। अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट, अगेन डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है। तो एक बार देखो, ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से देख रहे होंगे। तो पॉइंट ए से बी को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ के देखो। इस डायग्राम में अगर देखो तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार है ना, ऐसा है। अब अपने को दे रखा है कि ये वाली वैल्यू r इज इक्वल टू 21 है, ये वैल्यू r इज इक्वल टू 21 है। अच्छा, मुझे ये निकालना है। अब देखो ये 270, तो ये 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री है तो यहाँ पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग, है ना। पैथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये जो डिस्टेंस होगा ए से बी के बीच का, ये ए है, ये बी है, ये ओ है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा रूट अंडर 21 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। यहां से 21 स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, 21 स्क्वायर को यहां से कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा, 1 प्लस 1, है ना। ओके, 1 प्लस 1। अब देखो 21 का स्क्वायर है तो उसको बाहर निकाल सकते हो, तो ये 21 हो जाएगा रूट 2। ये अपना फाइनली क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इजी, आसान है बिल्कुल, है ना। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि एक पर्सन है, एक पर्सन है, एक पर्सन है जो कि स्टार्ट कर रहा है कहां से, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और रुक रहा है कहां पे, पॉइंट बी पे। यानी अगर पाथ लेंथ की बात की जाए तो ये वाला पाथ होगा, ए से स्टार्ट करते हुए पॉइंट बी की तरफ जाना, है ना, यही होगा। कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है तो एक बार तुम खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, और उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ट्राई करा, चलो आई होप कि आपने ट्राई करा। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ए से बी हम लोगों का पाथ लेंथ कौन सा है, ये वाले पाथ पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ए से बी जाने के लिए। और तुम ध्यान से देखो हम लोग को यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है ना, ये वैल्यू हम लोग को 90 डिग्री दे रखा है। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ आर्क ही हो जाएगा ना, ए से बी जा रहे हैं हम लोग। तो इस केस में अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2πr। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, 90
बाई 360, ऑब्वियसली यहाँ डिग्री होगा, ये डिग्री होगा, इंटू 2 पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू दे रखी है क्या, 14 मीटर। ठीक है, सॉल्व करके देखो, इससे इसको लेके जाओगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14। ये देखो ये वाला 4 यहाँ पे हम लोग नीचे रख रहे हैं। ठीक है, 2 से 4 कितने बार में, 2 बार में जाएगा। यहाँ से ये 11 बार में जा रहा होगा, और यहाँ से ये 2 बार में जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 22 मीटर। ठीक है, आसान। चलो अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये डिस्टेंस है, सॉरी, इसको हम लोग डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या यार तुम लोग बताते नहीं हो चलो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग को तो शॉर्टेस्ट पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट ए एंड बी का, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, जहां से मोशन खत्म हुआ, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग का मोशन कैसा हो रहा है, भैया यहां से स्टार्ट हो रहा है और एक क्वार्टर सर्कुलर ट्रैक पे चल के मोशन यहाँ पॉइंट बी पे खत्म हो जा रहा है। तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अच्छा, यहाँ पे जो आर्क बन रहा है वो कुछ इस प्रकार का बन रहा था। हालांकि इससे हम लोग को मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए पॉइंट ए से बी के बीच का। तो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, अब ये आर है, ये आर है, और यहाँ 90 डिग्री है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पैथागोरस भैया लगने वाले हैं। पैथागोरस थ्योरम की मदद से क्या मैं ए बी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ठीक है, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि मुझे ए बी निकालना है, और मुझे ए बी निकालना है यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट अंडर ओ ए, यानी कि आर के बराबर है, जो कि 14 मीटर के बराबर है। तो ये 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। यहां से इसको कैलकुलेट करोगे तो 14 रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि 14 स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, उसका बाहर 14 निकल जाएगा, 14 रूट 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना सॉल्यूशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। आसान है। चलो हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग करने वाले हैं। सारा सवाल सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक चीज हम लोगों ने बदल दिया है, वो अभी तुम देखना। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने ए से बी की तरफ ट्रेवल करा था। ठीक है, अभी ट्रैक वही है, रेडियस वेडियस भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इस बार ना हम लोग पहले जो मोशन है पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे थे, पॉइंट बी पे जाकर रुक जा रहे थे। इस बार जो मोशन है वो पॉइंट ओ से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से, पॉइंट ओ से स्टार्ट कर रहे हैं, तब पॉइंट ए पे जा रहे हैं, और फिर पॉइंट बी पे जाके रुक जा रहे हैं। ये मोशन कुछ हम लोगों का इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, कह रहा पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ स्टॉप्ड एट पॉइंट बी वाइल ट्रेवलिंग वाया पॉइंट ए। एक पर्सन जो कि पॉइंट ओ से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट बी पे रुकता है कब, जब वो ट्रैवल करता है पॉइंट ए के थ्रू। अब कह रहा है कि अगर ओ ए और ओ बी 14 मीटर है, तो मुझे बता दो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो भैया डिस्टेंस निकालना होगा। तो क्या मैं डिस्टेंस को ये बोल सकता हूं कि पूरा का पूरा हम लोग किस पाथ पे ट्रेवल किया, डिस्टेंस तो पाथ लेंथ है। तो यहां से हम लोग ओ से ए की तरफ गए थे, फिर यहां से ए से बी की तरफ आए। तो यहां मुझे ओ ए में ऐड करना होगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अच्छा, आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चलो कैलकुलेट कैसे करोगे, ओ से ए के बीच की दूरी कितनी है। तो यहां पे अपने को दे रखा है ओ ए इज इक्वल टू 14 मीटर। तो मैं बोलूंगा 14 प्लस लेंथ ऑफ आर्क कैसे कैलकुलेट करते हो, या तो आर थीटा लिख दोगे जब थीटा रेडियन में हो, या तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर कर दोगे जब यहाँ पे थीटा डिग्री में दे रखा हो। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो देखो यहां पे हम लोग रख सकते हैं 90/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू 14 मीटर, आर की वैल्यू 14 मीटर। पाई को हम लोग यहीं पे पुट कर देते हैं, 2 पाई था ना, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7। अच्छा काट के देखो, ये 4 बार में जाएगा, फिर इससे इसको लेके जाओ, ये 2 बार में जाएगा।
ये 2 तो ये 4 जाएगा 2 बार में, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ 22 बच रहा है, यहाँ 14 बच रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 14 प्लस 22, है ना। तो ये कितना हो गया, 36 मीटर। सेम सवाल, बस हम लोगों ने पहले ए से स्टार्ट किया था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोगों का डिस्टेंस अलग आया था, क्योंकि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना। तो हम लोगों ने अपना पाथ चेंज कर दिया, पहले हम लोग बस ए से बी की तरफ जा रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ओ से स्टार्ट करा, तो ओ से ए गए और ए से बी गए, तो ये एक्स्ट्रा जो लेंथ है वो ऐड हो गई, तो हम लोगों को ओ ए ऐड करना पड़ा। तो पहले 22 आ रहा था, पहले आंसर सिर्फ 22 मीटर था, लेकिन क्योंकि अभी हम लोगों ने मोशन ओ से स्टार्ट किया है, इनिशियल पॉइंट ओ है, तो ये फाइनली जो हमारा डिस्टेंस है उसमें ये 14 मीटर ऐड हो रहा होगा, इसीलिए हमारा डिस्टेंस आया 36 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आई होप आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये पिछला सवाल ही तो है, डेटा सेम है, हम लोग स्टार्ट अलग से कर रहे हैं बस। नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इसमें अलग आएगा, एक बार निकाल के देखो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो यहां इस बार इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है इनिशियल और ये है फाइनल। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ओबी होगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ओबी हो जाएगा, और ओबी है कितना, ओ ए इजिकल टू ओबी इजिकल टू 14 मीटर। ये बात सही है, ये आसान है ना। हम लोगों ने यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट डेटा वगैरह सब सेम है, बस हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दिया, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल गया। ये बात भी आप फील कर सको। चलो क्या अब हो जाएगा ये पूरा। आज के बाद आपको जब जरूरत पड़ेगी, ये बिल्कुल बेसिक है, ये 9th के लेवल का है, 9th के लेवल में इतना ही पूछ रहा होगा आपसे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का सवाल। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ग्राफ के थ्रू हम लोग बाद में कवर करेंगे, जब हम लोग ग्राफ्स को डिस्कस कर रहे होंगे, पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ले लिया। स्टार्टिंग हम लोगों ने कैसे करा, हम लोगों ने क्विक रिकैप करा कि मोशन और रेस्ट किसको बोलते हैं। उसके बाद रिकैप के बाद हम लोग सीधा चले आए थे डिस्टेंस की तरफ। फिर हम लोगों ने डिस्टेंस को पढ़ा कि टोटल पाथ लेंथ होता है एक मोशन के अंदर, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जिस रास्ते जा रहे हो उसको हम लोग डिस्टेंस बुलाते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट, जो कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, ये भी डिस्कस करा था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो डिस्कस कर रहे थे। अच्छा एक पॉइंट बस छूट गया, आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर देखा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी आते हुए देखा आप लोगों ने, है ना। जैसे ये सर्कल वाला जो हम लोगों ने केस लिया था, सर्कल वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 भी आया था। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कब हो सकता है, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा देखो, एक पर्सन है जो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, वो पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, मान लो ये 10 मीटर है, और यहां से रिटर्न करता है फिर स्ट्रेट लाइन में और वापस पॉइंट सी पे पहुंचता है, जो कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल 15 मीटर है। तो इस केस में अगर तुम देखो तो ये वाले डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान के रखो, ये अगर तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा निगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, तो इस केस में देखो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो, इस केस में मुझे अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो मैं डिस्टेंस को बोलूंगा टोटल पाथ लेंथ, यानी ए से स्टार्ट करे और सी पे पहुंचे, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो एक बार। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो 10 प्लस 15 यानी कि 25 मीटर आ जाएगा, है ना। लेकिन वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है ना, तो मैं तो इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो बता रहा हूँ। तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो ये वाला आएगा, और क्योंकि यहां से हम लोगों ने मोशन को स्टार्ट किया तो इसको हम लोग ओरिजिन मानेंगे, है ना, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो निगेटिव होगा। ये पूरा का पूरा 10 है, ये पूरा का पूरा 15 है, तो 15 में से 10 माइनस करोगे तो ये मुझे मिल जाएगा AC। तो AC जो है वो निगेटिव है, किधर, निगेटिव है एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर आ रहा होगा। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि हम लोग का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव और 0 वाला केस तो हम लोगों ने क्वेश्चन में सॉल्व किया था, ये रह गया था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। तो भाई साहब अब तो हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला बातचीत, है ना। ये सारे सवाल है जो हम लोगों ने लगाए हैं, एक बार देख लो, और इसके बाद हम लोग इस वाले लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग
स्पीड और वेलोसिटी, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच का देखा, वैसे हम लोग स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और मजे करते रहो फिजिक्स के साथ। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर।